हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आज की जो रीडिंग है इसकी टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो हायर सेल्फ है उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस देखेंगे, आपको क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है। और आज की जो रीडिंग है ये एक पिका पाइल, पिका ग्रुप या तो फिर पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा, जो पता है आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें और यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करें और जो गाइडेंस आपको मिलता है, जो गाइडेंस आपको दिया जाता है उसको फॉलो करें। ओके और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके और स्कैमर्स से बचे रहना है। कोई भी आपको कमेंट में व्हाट्सएप नंबर या तो फिर ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं या तो फिर कोई लिंक दे रहे और वो बोल रहे हैं कि वो मुकेश है, taothealing 307 से है, तो वो मैं नहीं हूँ, वो स्कैमर्स है। फ्रॉड होने से बचिए। मैं पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे या तो फिर ईमेल करेंगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, सो फ्रॉड होने से बचे। और चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। अब कमेंट में लिखिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम हीलिंग। ओके, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं सब पे बहुत सारा ब्लेसिंग्स हो और बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज मिले। ओके सो सबसे पहले वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, then we have 6 of wands, 10 of pentacles, temperance, we have page of swords और बॉटम ऑफ द डेक से है द टावर का कार्ड। ओके सो हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आप थोड़े से सेपरेटेड फील कर रहे हैं अपने एक्शन से, अपने लाइफस्टाइल से। हो सकता है कि कभी कभार आपको ये लगता हो कि जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं या तो फिर जिस चीज़ के लिए आप जी रहे हैं, क्या वो पर्पस है आपके लाइफ का। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है या तो फिर आप जो कर रहे हो वो क्या सही है अपने लिए। सो एक तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप डीप डाउन जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फैमिली में भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, अपने करियर में भी आप फोकस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स है, आप हायर स्टडीज़ में भी हो सकता है आप आगे बढ़ रहे हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं और भी ज़्यादा जानकारी
पाना चाहते हैं चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हो सकता है कई सारे लोग पीएचडी भी करना चाहते हैं या तो फिर पीएचडी कर चुके हैं, और हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोग फैमिली बिजनेस को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या तो फिर खुद से कुछ करना चाहते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल्स का कार्ड सीधा सीधा यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और आपको पता भी है आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड है। सो आप जो भी करते हैं उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई भी काम, और आपको ये भी पता है कि आप एक पर्पस से यहाँ पे आए हैं, आपको चुना गया है उस पर्पस के लिए। और इसीलिए हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हैं अपने करियर में, उसके ऊपर आपको कभी कभार ये सवाल आता है, आप सवाल करते हैं खुद से कि क्या ये आप जो कर रहे हैं, क्या यही आपका पर्पस है? क्या ये इस लाइफ को आपको इस तरीके से जीना चाहिए? सो एक तरीके की यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फैमिली में, अपने करियर में। आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है पे जो सोर्स का कार्ड है। आप कंपटीशन में भी है, आप देख रहे हैं दूसरे लोगों को, और छोटी छोटी चीज़ों में आप सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनली भी दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं कर रहे, खुद को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं आप। हो सकता है जहाँ पे आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपको ये सिखाया है कि आपको नए लोगों के प्रति एटलीस्ट नए लोगों के प्रति या तो फिर नए डिसीजंस के प्रति आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। ये हो सकता है आपने अपने लेसन से सीखा, आपने अपने लाइफ से सीखा, लेकिन अभी ये टाइम है कि आप जो भी पर्पस आप जी रहे हैं उस पर्पस को फाइंड आउट करने की। ओके, और देख लेते हैं, और अभी देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या है। We have the world, 10 of Wands, we have a jump card, the High Priestess। बहुत स्पिरिचुअल है आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होगी स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन एक जो चीज़ है कि आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आपको पता है आप चीज़ों को फॉलो करते हैं या तो फिर कुछ टाइम के लिए फॉलो करते हैं, फिर से आप भूल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है अपने लेसन्स के प्रति। ओके, वी हैव जजमेंट। क्या बात है आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, सबसे पहले तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी ये टाइम है, जो भी साइकिल्स आपके लाइफ में चले हैं, जो भी कॉम्प्लीशन आपने अपने लाइफ में देखे हैं, उससे क्या लर्निंग आपने लिया है, आपको क्या सीखने को मिला है, उस पर फोकस करने की। और जो आपने सीखा है उसके ऊपर बेस करके जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में, वो उस जिम्मेदारी को आपको उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बर्डन रहना पड़े, लेकिन इसका एक ही उपाय है कि अगर आप स्पिरिचुअली अपने लाइफ को कॉन्डक्ट करते हैं तो ये जो चीज़ है आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं, अकेले में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, अकेले में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको वेट नहीं करना है, इसके लिए आपको जगल बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बन के कोई फ़ायदा नहीं बन रहा है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपका, या तो फिर कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। कुछ हम लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है लोगों के साथ में, जिसके चलते कुछ लेन देन हो जाती है,
ओके, ये चीज़ आपको समझना है। ओके, और एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में यूनियन नहीं हो रही है। अगर यूनियन नहीं हो रही है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जो भी कॉम्पिटिशन आप अपने लाइफ से जाते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। कुछ ऐसे साइकिल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में जो रिपीटेडली हो रही है। उसका रीज़न भी ये है कि आप उस साइकिल से जो लेसन आपको दिया जा रहा है वो उस लेसन को आप समझ नहीं रहे, या तो फिर समझ के उस चीज़ को अपने आगे लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे, या तो फिर एक ही गलती आप बार बार कर रहे हैं। इसलिए कुछ साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। कुछ साइकिल रिपीट होने से मेरा मतलब है कुछ चीज़ें एक ही जैसे चीज़ें, एक ही जैसे घटना, एक ही टाइप के लोग आपको बार बार मिलना हो सकता है। ये आप मैनिफेस्ट करते हैं, या तो फिर जो साइकिल आपका चला है उससे आपने लेसन नहीं लिया है, या तो फिर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, या तो फिर समझ नहीं पा रहे, तब वो चीज़ बार बार आपके लाइफ में होती है आपको लेसन देने के लिए। ओके, एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपको शादी पसंद नहीं है, लाइक आपको शादी नहीं करना है, जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं। अगर आपको शादी से, आपको हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है शादी से नफरत है, दूसरे के लाइफ में ठीक है लेकिन खुद के लाइफ में नहीं चाहते हैं। ये हो सकता है आपने अपने फैमिली में देखा होगा कि चीज़ें कैसे होती है, या तो फिर आप नहीं लेना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको कहा जा रहा है कि उसके ऊपर काम कीजिए। रीज़न क्या है उसको पता लगने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी के लाइफ में एक ही जैसी चीज़ें लिखी हुई होती है। कुछ चीज़ों को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए या तो फिर किसी और की लाइफ में देखते हुए आप अपने लाइफ के उन डिसीजन को नहीं ले सकते जब तक आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो ठीक है। और दी हाई प्रीस्टेस, आप लोग बहुत मिस्टीरियस हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बाहर से खुद को दिखाते हैं, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता कि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है और इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को मानते भी है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको अच्छा लगता है नॉलेज गेन करने में। यहाँ पे हो सकता है कई सारे लोगों को टैरो भी सीखना है, या तो फिर टैरो का रीडर आप हो सकते हैं, रीडिंग करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। और ये समय है कहाँ पे आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ध्यान देने की। ओके, कहाँ पे आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की ये वक्त है। ओके, अभी यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए मैसेजेस। We have man holding a coin, rest and rejuvenation. We have walking away and we have journey. बॉटम ऑफ द डेक से एंग्जाइटी का कार्ड आया है आपके लिए। सो ये नहीं करना है, ठीक है। एंग्जाइटी, टेंशन, इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। सो आपका हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रहा है, आपको ये बताया जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से कि इट्स टाइम टू रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप हीलिंग पे फोकस करेंगे तो हीलिंग ज़रूर होगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन का जो कार्ड है, ये कार्ड फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करता है। अगर आप चाहते हैं
कि आपके लाइफ में ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, या तो फिर ये हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके आपके कैरियर के लिए यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। अगर आप कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है तो आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू रेस्ट एंड फॉर रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आप खुद को रेस्ट दीजिए, रेजुविनेशन के लिए आप खुद को टाइम दीजिए, जिससे कि आपकी हीलिंग हो पाएगी और एंग्जाइटी से आप बाहर निकल पाएंगे। अगर एंग्जाइटी आपको है, अगर आप टेंस्ड होते हैं, आप टेंशन करते हैं या तो फिर ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, उससे भी टेंशन क्रिएट होती है, पैदा होती है, तो उसको अभी रिलीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप टेंस्ड रहेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो लो रहेगी। जो आपके लिए बना हुआ है, जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी वी हैव द एम्प्रेस। नो योर सेल्फ, नो योर वर्थ। यहाँ पे एम्प्रेस के नीचे यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। सो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ओवर थिंकिंग जरूर करते हैं, टेंस्ड है किसी चीज़ को लेके। इट्स टाइम टू रिलीज दैट टेंशन। ओके अभी ये जो टाइम है, यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अभी इसके ऊपर आपको काम करना है, एक्टिवली काम करना है और इसके ऊपर एक्शन लेना है। ओके वॉकिंग एवे का कार्ड आया है। अगर ये किसी पर्सन की वजह से है, अगर ये पास्ट से कोई पर्सन है और जिनके चलते आप उनके बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर कोई घटना ये है आपके पास्ट से तो उसको रिलीज करने का ये टाइम है और आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है। और आपका जो नया जर्नी है, आप नई जर्नी में फोकस कीजिए। ओके इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर न्यू जर्नी। नया जो पाथ चुना है आपने खुद के लिए, या फिर जो भी नए एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि आप किसी और के बारे में सोचेंगे। कोई और अगर आपके पास से थे और अभी नहीं है आपके लाइफ में, तो उनको लेके सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके और अभी यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए कुछ कीवर्ड्स। So we have boldness and we have harvest. Okay, इस इन कार्ड्स को ऊपर कर देते हैं ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दे ठीक से। Okay, we have boldness and harvest. We have strength, ये कार्ड ग्रावी था, एंड वी हैव ट्रांसेंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है लाइट का कार्ड। बी बोल्ड। ओके आपको कहा जा रहा है ये अभी जो टाइम है ना, यहाँ पे जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, जो अभी एक्शन आप लेना चाहते हैं, उसमें बोल्ड रहे। और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है जो कि आपको ये बताया जा रहा है, जिससे कि स्ट्रेंथ रखना है, बोल्डनेस दिखाना है। बोल्डनेस से मेरा मतलब यहाँ पे ये भी है कि कॉन्फिडेंस के बारे में भी मैसेज है। अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू हैव टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू ब्रिंग स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस ऑन दैट वर्क। तो ही वो काम आपका बन पाएगा, तो ही आपको लोग एम्प्रेस के नज़र से देखेंगे, द क्वीन ऑफ सोर्स के नज़र से देखेंगे। ओके अगर आप जो है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस लाना है। ठीक है आप कमेंट कीजिए आई एम कॉन्फिडेंट। एफर्मेशन आप दोहरा सकते हैं। ओके लिख सकते हैं, लिखने से भी बहुत अच्छा है। लिखने से बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड तक एफर्मेशंस चले जाते हैं, मैसेजेस चले जाते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं जिस भी टाइम पे आपको सुविधा लगे, फ्री हो आप जब। बहुत अच्छा होता है अगर आप रात को सोने से पहले एफर्मेशंस लिखते हैं। तो हार्वेस्ट का भी यहाँ पे मैसेज है। हार्वेस्ट का ये जो मैसेज है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो भी सीड्स बोए थे एक टाइम पे, अभी टाइम है अपने रिजल्ट को देखने का, अपने रिजल्ट को पाने का। अगर आपने पास्ट में कहीं भी कोई भी काम किया, इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम दिया है,
तो उसका अभी टाइम है कि आप उन रिवर्स को ले और ट्रांसडेंस का जो ये कार्ड है, ये जो मैसेज है, ये आपको ये बताया जा रहा है यहाँ से कि अभी अगर कोई टाइम है ट्रांसफॉर्म होने की या तो फिर ट्रांसिट करने की, तो ये जो टाइम है, अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं तो आप ही को ही उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट, यू हैव टू मेक सम एफर्ट, सो स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। ओके, ये जो न्याय लोरो केडवेल का जो कार्ड है, ये जो मरमेड है, ये गॉडेस है, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट बनेंगे। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसा तो शेयर कीजिए, अपनों के साथ में शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।